नमस्कार, महाबहस की शुरुआत के साथ मैं हूं अनुपम, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। ऐसे लोग जो संदिग्ध अवस्था में लोगों को जो है ठगने का काम करते हैं, लोगों को भरमाने का काम करते हैं, आस्था श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई करना भी इस कालनेमी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। इसमें कहीं फर्जी साधु भी यहाँ सक्रिय हो गए हैं, उनकी पहचान करना बहुत जरूरी है। ऐसे भी कालनेमी हो गए हैं जो लोगों को जबरदस्ती से जो है लूटते खसूटते हैं। शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे अखाड़े के संतों से उन्होंने इस बारे में बात करनी चाहिए। सरकार कैसे पहचानेगी उनको? कुछ अंदर की बात होती है, वो हमारे महात्मा ही पहचान सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने में क्या प्रॉब्लम है कि मेरा नाम ये है, मेरी जाति है? क्या प्रॉब्लम है? शर्म आती है क्या? या कुछ छुपाना चाहते हैं उस बात को? और हमारा कांवड़िया जो है ये धार्मिक अनुष्ठान है। हर धार्मिक अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं, ना? तो हम उसी के साथ करते हैं ना। क्योंकि पहले पत्थर मारते थे, आपने देखा होगा अखिलेश की सरकार में, आपने देखा होगा उनको प्रताड़ित किया जाता, आपने देखा होगा कि उनको लहसुन प्याज खिला दिया जाता था। इसलिए आदरणीय योगी जी ने तय किया है कि अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो उसकी 7 पुश्त याद करा दी जाएगी। जाति छुपाकर, अपना धर्म छुपाकर और छुपकर जो हमारे कांवड़ यात्रियों पर प्रहार करना चाहते हो, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना चाहते, निश्चित रूप से उसको ठिकाने पर लगाने का काम योगी जी की सरकार करेगी। आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, लेकिन लोहिया का नाम जपते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, जब व्यक्ति का आचार और विचार में समन्वय नहीं होता है तो उसकी दुर्गति होती है। और जो राम का विरोधी है उसकी तो दुर्गति हमेशा होनी ही होनी है। कल शुक्रवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है, उसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो रही है। श्रद्धालु गंगाजल लेकर धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे। वहीं नेम प्लेट विवाद में सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़िये परेशान होते थे और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से नियम कानून बना दिए गए हैं। कांवड़ रूट पर नॉनवेज और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं दुकानों पर लगे QR कोड से उसकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। उत्तराखंड में भी कांवड़ को लेकर पूरी तैयारी है। सीएम धामी ने ठग पाखंडी लोगों के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाने के आदेश दिए हैं, जिससे सनातन की आड़ में आस्था को ठेस न पहुंचे। आज इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संजय चौधरी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, सूर्यकांत धस्माना प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वामी दर्शन भाटी हिंदू धर्मगुरु हैं और फाजिल खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के महाबहस के सवाल। योगी का सख्त आदेश, नेम प्लेट पर क्यों सियासी कलेश? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल हम उठा रहे हैं। धामी का ऑपरेशन कालनेमी, नहीं बचेंगे अब पाखंडी। बीजेपी का प्रहार, कांवड़ियों को परेशान करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार। ये यहां पर 3 सवाल जो चर्चा के केंद्र बिंदु में रहेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। अनुराग भदौरिया साहब, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी परेशान करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा है और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए। आप किस नजरिए से देखते हैं? कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है और जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। 8.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर में, और इनकी राजनीति नहीं खत्म हो रही है। 8.5 साल में इन्होंने क्या सुविधाएं दी है? हम जो वहां पे कांवड़िये अपना जल लेके चलते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वहां का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते, इनकी जिम्मेदारी बनती थी उनके खाने पीने की पूरी वहां पे व्यवस्थाएं करवाते, उनको सारी सुरक्षा मुहैया कराते, उनको सारी सुविधाएं दिलाते। वो तो आज तक कर नहीं पाए। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार चाहती नहीं है कि उनको वो सुरक्षित हों, सुरक्षित रास्ते से जाएं? तो सरकार अपनी कमियां छुपाने के लिए ये सिर्फ एक राजनीति का एक केंद्र बिंदु बनाना चाहती है। धर्म मेरे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं है। हमारा सवाल जो होता है वो ये होता है
कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिले, शुद्ध खाना मिले, तो जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना। सरकार के जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि कोई शुद्ध खाना मिले। ये तो है नहीं कोई दूसरी संस्था जाके चेक करने लगेगी। चेक कौन करेगा? चेक करेगी पुलिस, चेक करेगा उनका फूड इंस्पेक्टर। कोई संस्था जाके तो चेक करने नहीं लगेगी। एक बात। दूसरी बात, आप कहते हो कि नाम लिखो। अरे इसके पहले भी जब कोई लाइसेंस लेता है अपनी दुकान का या सामान बेचने का या कुछ करने का, तो लाइसेंस उसके पास होता ही है। अब सवाल उठता है कि आप उसका लाइसेंस चेक कीजिए, बजाय इसके कि आप उसकी एक न्यूज बनाना चाहते हैं, माहौल बनाना चाहते हैं। माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। कांवड़ियां जो हमारे जाते हैं वो शुद्ध जल उनका सही जगह पहुंचे, इसलिए आपको सुरक्षा और उनकी सारी व्यवस्थाएं चलिए ठीक संजय हो। चौधरी जी, ये सवाल जिम्मेदारी आपकी होती है। समाजवादी पार्टी पर आप कर रहे थे, उनके वक्त की सरकार पर आप कर रहे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार अगर व्यवस्थाएं करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे तो उल्टा आप ही पर निशाना साध रहे हैं। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? समाजवादी पार्टी जी। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी करती कुछ है और कहती कुछ है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अयोध्या में 64 कोस की परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो इन कांवड़ यात्रियों के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, हज हाउस जरूर बनाती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो कब्रिस्तान की दीवार तो बनाती थी, लेकिन शमशान की तरफ देखना भी गवारा नहीं करती थी। ये वही समाजवादी पार्टी है जो धर्म के आधार पर विभाजन करती थी और आज हमें सीख दे रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी किसी भी समुदाय, किसी भी संप्रदाय, किसी भी सोच, उसके जो अच्छे काम है, जो धार्मिक काम है, उसके लिए आगे आती है। अगर हमने मुहर्रम के लिए किया है तो हमने कांवड़ यात्रा के लिए भी किया है, और यही समानता समाजवादी पार्टी को खटकती है। आज चाहे सफाई की बात हो, सुरक्षा की बात हो, संरक्षा की बात हो, मेडिकल की बात हो, इन सारी व्यवस्था को समाजवादी पार्टी के और आज के दौर में परखना चाहिए। आज वहां जिस प्रकार की सफाई है, जो मेडिकल की व्यवस्था है, 1200 से ज्यादा केंद्र बनाए हुए हैं, जो सुरक्षा की स्थिति है लगभग 1400 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रहा हूं बदरिया, बाकी मेहमानों को भी एक बार ले लूंगा, उसके बाद आता हूं मैं आपके पास जवाब लेने के लिए। सूर्यकांत जी, बोलिए अनुराग जी, बोलिए। इसी कारण इनको परेशानी होती है। मेरा सवाल सीधा सा है, समाज के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। भाई जो ताजिया बनता है तो हिंदू समाज के लोग बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग निकालते हैं ना उसको। आपने देखा होगा दीपक जो बनता है मुरादाबाद में, मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं और हम उसमें पूजा अर्चना के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और जितने पटाखे बनते हैं, होली के रंग बनते हैं, वो भी मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं। सवाल ये उठता है कि आप हमें बांटने की राजनीति क्यों कर रहे हैं? भाई यहाँ तो सब लोग मिलकर रहते हैं, आप जबरदस्ती एक राजनीति, एक सगुपा छोड़ते। हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं। अगर नाम पूछा जाता है तो नाम बताने में क्या दर्द है? बता रहे तो बताओ ना। नाम बताने, छुप कर किया हुआ कोई भी काम ठीक नहीं होता है। 8 साल हो गए, मुखौटा लगाकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो सच है उसे सच कहिए, और अगर आपका जो भी धर्म है, जाति है, संप्रदाय है, अगर वो पूछा जाता है तो बताना चाहिए। जब भी कांवड़ यात्रा आती है आप राजनीति लेके आ जाते हैं, जब भी कांवड़ यात्रा आएगी राजनीति लेके आ जाएंगे। नहीं, हमारा पवित्र हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम शुचिता की बात करते हैं, हम सुरक्षा की बात करते हैं। कांवड़ की यात्रा को लेकर जो भी निकलेगा उसकी सुरक्षा भी होगी, संरक्षा भी होगी, और जिस मान्यता को वो मानने वाला है, जिस प्रकार के खाने की बात करेगा, वो सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराकर दिखाएगी। संजय चौधरी जी, टीवी में डिबेट की जगह आप शुद्धता पे जाके वहां सवाल उठा। चलिए अनुराग जी, मैं बाकी मेहमानों के पास सूर्यकांत दसमाना जी हैं। दसमाना साहब, उत्तराखंड की दामनी सरकार ऑपरेशन कालनेमी लेकर के आई है, तो सवाल दिक्कत ये है कि अगर किसी की पहचान सामने आ जाए या पता लग जाए कि कौन पाखंडी है, कौन पाखंडी नहीं है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अनुपम भाई, मुझे बड़ा आज आनंद आया जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी की बात करी। कालनेमी रामचरितमानस पढ़िए, रामायण में, रामचरितमानस में, राम कथा में कालनेमी जो प्रतीक है, उग्रई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिम रावण राहु, ये बालकांड में जो चौपाई है उसका कालनेमी आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन कालनेमी पहचानने में वो कितने पारखी होते हैं, ये बड़ी परीक्षा का विषय है। क्योंकि कालनेमी जिस विषय में उन्होंने कहा, हरिद्वार जो हमारी देवभूमि की आध्यात्मिक राजधानी है, और हमारे देवभूमि की नहीं बल्कि पूरे देश की, जहां पवित्र पावनी गंगा मैया में डुबकी लगाने, कुंभ में और अर्ध कुंभ में करोड़ों लोग पहुंचते हैं,
उसी हरिद्वार में काल नेमी अनामिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष अपनी 13 वर्षीय बालिका को राक्षसों के हाथों में सौंप देती है और अब बच्ची अपने माता के खिलाफ आरोप लगाती है कि इसने मेरा बलात्कार करवा दिया। पुलकित आर्य कालनेमी दूसरा, जो हमारी अंकिता भंडारी का इतना बड़ा हत्या का कांड हुआ, उसके साथ जो हुआ दुराचार, उसमें कालनेमी जो पुलकित आर्य है, सल्ट के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, चंपावत के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और हरिद्वार में ही संत शाह जो 13 साल की एक अबोध नाबालिग बच्ची के साथ रेप करने का काम भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी के मंडल अध्यक्ष ने कहा। इतने सारे कालनेमी भरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उसमें हर दूसरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के कालनेमी छुपे हुए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी। मैं हाथ जोड़ करके उनका अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा। आप कालनेमियों को पहचानना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। पूरे प्रदेश के अंदर आज जो तांडव हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर आप केवल कावड़ियों में आप कालनेमी की बात क्यों करेंगे? आप तो कालनेमी जो है, राहु जो है, ये जो प्रतीक है, आज रामचरितमानस से ये कालनेमी शब्द उठाया। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारे देश के भाजपा के नेताओं को बताना चाहता हूं कि इसी रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा। भगवान राम का नाम लेते हो, राम की बात करते हो, राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हो। अरे राम का नाम लेते हो, राम की मानो तो। राम ने क्या कहा? चलिए मैं जवाब लेता हूं। फाजिल खान है मुस्लिम स्कॉलर। खान साहब, सवाल ये है कि आखिर आपत्ति क्यों है? अगर ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है या पहचान बतानी पड़ रही है, तो इसको धर्म विशेष के आधार पर क्यों देखा जा रहा है? हिंदू भी तो अपनी पहचान बता रहे हैं। अरे पहचान की बात छोड़िए, पहचान की बात मैं आ रहा हूं, फाजिल खान साहब से जवाब लूं। आप ये बताइए, उस्माना साहब मैं आ रहा हूं भाई। लास्ट बात सर, हम सिर्फ फजील अहमद है। एक बात, आखिरी बात, बार-बार हमारे खान लगा देते हैं। हिंदुस्तान के जो टॉप 10 बीफ एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी बीफ कंपनियों के नाम क्या है, जरा बताइए मुझे। हिंदुस्तान के जो टॉप 10 बीफ जो गौमांस पूरे दुनिया को भेजते हैं, जो 67% जिसका पूरी दुनिया में हमारा व्यापार बढ़ गया है इस भारतीय जनता पार्टी की राज में, 2014 के बाद से लेकर अब तक 2025 तक, वो 10 बीफ टॉप 10 एक्सपोर्टर्स कौन है? उनके नाम बताइए, उनकी पहचान बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहचान है उनकी। मैं आगे उस्मानी साहब, फाजिल अहमद साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फाजिल भाई, आप बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, अगर हिंदू भी अपनी पहचान बता रहे हैं, मुस्लिम भी बता रहे हैं, अगर सिख का किसी का ढाबा है तो वो भी अपनी पहचान बता रहा है, तो इसमें दिक्कत भला क्या है? दिक्कत अनुपम जी मुसलमान को नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक मुसलमानों के ही होटल हैं जहां सारे हिंदू जाते हैं और खाते भी हैं, और कोई दिक्कत मुसलमान सिख को कोई दिक्कत नहीं है। दिल संतोष राम से मतलब है। जैसे ही ये जान जाते हैं कि दलित है, उसका पानी भी नहीं पीते लोग, वहां बैठने भी नहीं। हमारे देश का वो बेचारे जो गरीब हैं, वो दूसरा कोई काम तो करते नहीं है, वो तो यही ढाबे पर मजदूरी करेंगे, प्लेट साफ करेंगे। आज जैसे ही ये लोग जान जाते हैं कि ये संतोष राम है, दलित है, पिछड़ा है या आदिवासी है, तो उसका ये लोग पानी भी नहीं पीते। दिक्कत यहाँ हो जाती है। इसीलिए चीजों को ऐसी हिडन करके सरकार ने, देखिए कुरियन साहब ने यही कहा कि जब दलित का दूध कोई नहीं पीता, दलित की भैंस जब कोई पालता है दलित, उसका दूध कोई नहीं पीता। ये लोग कहते हैं अछूत है, ये तो अछूत है, इसका दूध कौन पिएगा? तो कुरियन साहब ने पराग डेयरी मैंने दूध का फैक्ट्री का लगाया था जवाहरलाल नेहरू कहने पर, यही कहा था कि कम से कम फैक्ट्री का दूध होगा तो कोई यह नहीं जानेगा कि इसमें दलित का दूध कौन है और सामान्य वर्ग के भैंस का दूध कौन है। समस्या इस देश के अंदर छुआछूत, अस्पृश्यता, ये सब इतनी ज्यादा है कि मुसलमान से इनको कोई, मुसलमान तो निशाना है, असली तो दलित को दबाना है, अछूत बना के रखना है, उसको पैसे न कमाने पाए, उसको मजदूरी न मिलने पाए। इसलिए ये लोग बार बार जो है, जो संतोष राम जैसे ही दलित सुन लेंगे कि दलित का ढाबा है, दलित यहाँ काम करता है, उसका पानी भी लोग नहीं पीते हैं। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा देश के अंदर। आप या तो अपना छुआछूत खत्म कीजिए, आप दलित की दुकान पर भी जाके पानी पीजिए, खाना खाइए, और कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो ना, आज स्थिति ये हो गई अनुपम जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। स्वामी दर्शन भारती जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। दर्शन भारती जी, क्या लगता है आपको, फाजिल अहमद साहब जिस बात को कह रहे हैं
क्या आपको लगता है कि वास्तविकता में ये बातें ठीक हैं? पहली बात तो यह है कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं देवभूमि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी को जी। कि जिन्होंने एक देखिए, बहुत कितनी बार बड़े धन्यवाद अभियान देंगे। की शुरुआत की, टिकट उकट नहीं मिला आपको लग रहा है? जिन्होंने उत्तराखंड में एक बहुत कितना बड़े बार धन्यवाद देंगे? नहीं, धन्यवाद दे। आप शांत से, अरे कितना आप बार थोड़ा देंगे? शांति से सुनिए, एक मिनट, हमने आपकी बात को सुना। अरे इतना भी हम चमचागिरी धन्यवाद ठीक देते हैं नहीं उनका कि उन्होंने कम से कम, उन्होंने नहीं चमचागिरी नहीं कहते, धन्यवाद कहते हैं, अरे ऐसे सर, आप शिष्टाचार बोलते देश के हैं। महान सीखिए आप नागरिक हैं। पहले, बात रख लेने दीजिए, जो हम- फाजिल साहब नेता बात तो पूरी रख हमारी लेने दीजिए। नौकरी मैंने कर रहा है, कहा उसको पहले धन्यवाद आप कह रहे हैं। सीखिए, समझिए, शिष्टाचार, आप थोड़ा शिष्टाचारवान बनिए, बोलिए आप अपनी बात को। हमने आपकी बात को धैर्य से सुनिए आप। हम ये कह रहे हैं कि काल नेमी जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो विश्व के हिंदुओं का आस्था का केंद्र है देवभूमि, विश्व भर के हिंदुओं का, अगर वहां से उन्होंने ये कोई धर्म विशेष की बात नहीं कही, इसमें पाखंड की बात कही है, इसमें ये बात कही है तो संतोष धर्म राम के वाली नाम बात पर नहीं बता रहे आप, वास्तव में दलित वाली बात उत्तराखंड में नहीं हमने बता रहे, देखा। उस पर भी जरा क्लियर करिए नहीं, ना। नहीं। जो दलित का पानी छुआ नहीं पीते नहीं, आप लोग, मैं- उस पर भी थोड़ा बात कीजिए ना। हमने जो नहीं, सवाल नहीं, नहीं, किया, ऐसा देश में जो कुछ नहीं कुरीतियां है, हैं, अस्पृश्यता ऐसा है, कुछ हमारे पास जो नहीं है। छुआछूत है, ऊंच नीच है, इस पर भी तो बात कीजिए। कब बात करेंगे? आखिर हम इस चांद पे जा नहीं, रहे नहीं, हैं मैं- और हम देखिए- किसी दलित का छुआ पानी न पिए, किसी दलित का छुआ खाना न खाएं, उससे दूर हट जाएं, उसके शरीर से बदबू आती हो, तो कब तक हम ये चीज करते रहेंगे? आखिर हमारा संविधान 70 साल मैंने से पहले- ज्यादा का हो गया। कुछ दिन बाद हम सेंचुरी आप बात बनाएंगे तो अपने सुनिए, संविधान पहले की, बात सुनिए, से तो थोड़ा उस पर भी आप बोलिए ना। आज हम बात चाहते हो रही हैं आपके काल उपकार नेमी बिंदु की, से कहाँ से आप थोड़ा ले आए दलितों बीच के लिए में? भी कुछ बोल दीजिए। थोड़ा दलितों, खाली आप धामी जी मैंने को बोलेंगे, बधाई दे बिल्कुल रहे हैं। बोलेंगे, अरे पर भाई ठीक पहले है, विषय धामी जी पे- ने आपको कोई निजी फायदा पहले- कर दिया होगा, लेकिन उससे समाज का तो कल्याण नहीं होगा ना सर। थोड़ा दलितों पे भी बोल दीजिए। अरे मेरी बात तो सुनो, निश्चित बात है, हमारा बहुत फायदा किया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल, देवभूमि मैं लव रुकूंगा, जिहाद और फाजिल साहब लैंड रुकिए जिहाद जरा। पर बुलडोजर चलाया। दर्शन तो भारती जी किया रुकिए, उन्होंने। स्वामी जी एक मिनट रुकिए। उसमें क्या दो राय है? संजय हम चौधरी स्वीकार जी, करते हैं कि संजय उन्होंने चौधरी जी बड़ा बात को फायदा रखिए। किया, पर देखिए, मैं फाजिल साहब को चुनौती देता क्या हूं उन्होंने कि इस बड़ा फायदा? कांवड़ यात्रा में आप एक दलित को ढूंढ कर दिखा दीजिए। सारे दलित सामान्य लोगों की तरह इसमें यात्रा करते नजर आएंगे। और फाजिल साहब, आपको चुनौती देता हूं, आप भी मुसलमान के नाते कंधे पर अगर कांवर रखकर चलेंगे तो इस यात्रा में अपना नाम मत छुपाइएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। चुनौती दलितों पे स्वीकार हमने करनी बात हो किया तो है। स्वीकार करिए। आज इस अरे सार्वजनिक दलितों पे चैनल बात पर किया से है। चलिए, आप भी 15 कांवर अपने किलोमीटर कंधे प्रति पर घंटा उठाओ, की स्पीड से आपकी अपने रोडवेज बस कंधे चल पर रही है। कांवर उठाओ, सुनिए। इस यात्रा में चलो, हर आदमी स्वागत करेगा। लेकिन कालनेमी मत बनना, फिर पेशाब, नाम फिर मत मूत्र विसर्जन बदलना, करेंगे आप। नाम फिर बदलकर आप मूत्र विसर्जन दूसरे करेंगे। चेहरे को लगाकर अभी बताना। यादव जी ऊपर मूत्र मेरी विसर्जन चुनौती किए। को स्वीकार अब करो मुसलमानों फाजिल का अहमद, उठा लेगा अगर तो तुम आप वास्तव में विसर्जन फाजिल करेंगे हो, उसके ऊपर। अगर इस्लाम को मानने वाले हो, अरे जब- कांवर को उठाओ, कंधे पर रखो, हरिद्वार चलो और पूरी यात्रा जब करो, यादव जी कोई के तुम्हें ऊपर नहीं मूत्र रोकेगा। विसर्जन कर दिया हम आप किसी लोग, को एक रोकते यादव नहीं को है। नहीं बर्दाश्त और कर कुंभ सकते, में तो भी देखा मुसलमान- होगा, सारे दलित, सारे यादव, सारे मुसलमान कुंभ में भी आए थे। किसी ने रोका था क्या? नहीं, यही कहा, है बिल्कुल बांटने नहीं, कोई की नहीं किया राजनीति। था। और तभी अरे हम कौन कहते इतना हैं दलित बटोगे लेकर तो जाएगा कटोगे। आपके कार्यक्रम में? यही आपकी कौन मंशा इतना है। जलालत में मेरी झेल रहा है? चुनौती स्वीकार कौन करो, मुसलमान अपनी कंधे पर जलालत रखो कराने जाएगा कांवर आपके बीच और में? कहो कौन मैं जाएगा मुसलमान कुंभ में? हूँ। हरिद्वार बिल्कुल, से बिल्कुल, चलो, अनुराग भदौरिया कुछ कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया आप जवाब दीजिए। चुनौती है, स्वीकार करो। देखिए आज स्वीकार करो इस चुनौती को। इस सार्वजनिक मंच पर मुसलमान भाई सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया को सुन लीजिए। तुम्हारे पीछे पीछे बात कह लूं। प्रति घंटा की स्पीड से इनकी रोडवेज बस अपनी चल बात रही है। कह लूं। जी जी, बोलिए अनुराग जी, फाजिल जी का ऑडियो डाउन करिए। अनुराग भदौरिया, प्रति घंटा की स्पीड से देखिए इनकी बस चल रही है। देखिए मैंने अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी तेजी से बोला कि वहां पे यादव भी आए थे। भैया यादव भी हिंदू हैं, बैकवर्ड भी हिंदू है, दलित भी हिंदू है। और सुनिए, ये पीडीए का पिछड़े दलित बैकवर्ड सब हिंदू हैं। आप उनको क्यों ऐसा कैटेगराइज कर रहे हो? ये आपकी मांग अंदर में जो चोर है ना, पूरी आप क्यों दुनिया से बड़ा आए ये थे, बात- हिंदू भी नहीं, आए आपने थे, मुसलमान जात भी का आए नाम थे, क्यों सिख लिया? भी आए थे, यादव ईसाई भी आए थे, मतलब किसी बैकवर्ड को भी आए रोका थे, नहीं गया दलित था। भी आए थे, क्या नहीं जाएंगे भदौरिया क्या? जी, यही जाएंगे आपका ना, वो चश्मा हिंदू हैं, हटाने की क्यों नहीं जरूरत जाएंगे है। आप? आपके मन में चोर कांवड़ बसता है क्या? यात्रा में भी अरे सब पिछड़ा आएंगे, वर्ग का आदमी लेकिन आ गया तो कालने आप भी उसका बनकर नहीं नाम लेके आएंगे, बोलोगे पिछड़े मुंह वर्ग के छुपा लोग कर आए नहीं थे, आएंगे, दलित वर्ग के लोग आए बैनर थे। कुछ अरे दूसरा दलित वर्ग निकालेंगे के लोग, पिछड़े और वर्ग उनकी लोग भी पहचान हिंदू हैं, कुछ होगी, जाते हैं, ये पूजा करके नहीं करते हैं, आएंगे चाहे मेरे कुंभ हो भाई। चाहे कावड़ हो। बिल्कुल बिल्कुल चुनौती देता हूं। बिल्कुल, वो भी नहीं नहीं पूजा रुकिए करते हैं। इसलिए आप इस तरह संजय जी रुकिए एक मिनट,
रहे हैं ना। सूर्यकांत धस्माना जी, सवाल यहां पर ये है कि कांग्रेस क्या चाहती है? क्या कांग्रेस को ये सब ठीक नहीं लग रहा है?
मैंने कब कहा? मैं अनुपम भाई किस तरह से निकल के आया है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत कर रहा हूँ जी। मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री के बयान का स्वागत कर रहा हूँ। काल नेमी वाला जो बयान किया है, अरे सुन लीजिए चौधरी साहब, आप किसके मैंने नहीं बोला, आप क्यों विरोधी थे? अरे सुनिए, अरे काहे चल रहे हो? आपके पास जवाब नहीं, काहे बोल रहे हो? आपके पास जवाब नहीं, बोले जा रहे हो। समाजवादी लोग हमने अपनी बारी में बोली, के भक्तों की बात करते हैं, अनुपम भाई, समाजवादी पार्टी करे, अरे धिक्कार है, काम की बात करते हैं। जी बोलिए बोलिए भाई, रुक जाइए, संजय जी का ऑडियो डाउन करिए, बोलिए दसमाना साहब बात पूरी करिए। दोनों को इन्हें म्यूट कर दीजिए। देखिए, मैंने कहा कि मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के काल नेमी वाले बयान का स्वागत इस बात को लेकर के कर रहा हूं कि काल नेमी कौन था? काल नेमी मारीच का पुत्र था, मारीच रावण का भांजा था, मामा था। और ये जो काल नेमी की बात करी है, मैंने आपसे कहा कि इतने सारे काल नेमी भरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे राज्य में आज आप देख लीजिए काल नेमी ही काल नेमी है। पूरे राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, पूरे प्रदेश के अंदर आज काल नेमी भरे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, स्वागत है। सारे काल नेमी भरे हुए हैं, तो काल नेमी तो भैया इन्हीं के परिवार के हैं, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं। तो उसमें काल नेमी जो कहा है, मैं स्वामी दर्शन भारती जी पे आ रहा हूं। स्वामी जी, सवाल यहां पर यह है कि क्या लगता है आपको, अगर जो लोग कावड़ के दौरान, इस पूरे समय के दौरान जो लोग वहां पर जाते हैं और उनको लेकर के अगर कोई बात हो रही है, या ढाबे तमाम जो और प्रतिष्ठान है उनको लेकर के कोई बात हो रही है, तो सरकार जो कदम उठा रही है क्या वो गलत है? अनुपम भाई, मुख्यमंत्री जी ने केवल कावड़ में नहीं कहा, देखिए अरे पहले बात सुनिए, थोड़ा सुनिए बात को, थोड़ा बात को सुनिए आप बीच में। लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो अरे बात को सुनिए आप पहले, जो नकली पहले बाबा बात बने को हुए सुनिए। हैं, उनके बारे में बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने नकली साधुओं, नकली बाबाओं के बारे में बात करी है, जो गेरुआ वस्त्र पहन करके लोगों तो मैं कहता हूं ये सब राम के विरोधी है, धर्म के नाम पर ठगने का राम के विरोधी, राम का नाम स्वामी दर्शन भारती जी जवाब दीजिए आप। पहले बात सुनिए, अरे बात सुनिए, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता पहले बात तो सुन, पहले बात सुन, कुछ सुन तो सही, ऐसे ही होते मेरे भाई, कुछ तो सुन पहले, सुन ही नहीं रहा, राम का नाम बात को लेते सुन ही नहीं रहा, राम के विरोध में बड़े विद्वान बनते हो अपने आप को, थोड़ा बात सुनिए भाई मेरे, राम का नाम लेना यही है काल नेमी होना, और यही है कांग्रेसी होना। अरे कांवड़ यात्रा कैसे, कांवड़ यात्रा में शुद्धता, हमारे सनातन धर्म में जो भी यात्रा की जाती है, जो भी हो, जो भी सनातन संस्कृति में जो यात्रा की जाती है, उसमें शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कौन रखेगा? जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जो हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, उनके बारे में कांवड़ यात्रा में आइए, कोई नफरत नहीं है, सबका स्वागत है कांवड़ की यात्रा में। कांवड़ में आइए या कुंभ में आइए, सबका स्वागत है, किसी को कोई रोक नहीं है। बहुत बढ़िया, आप भी आ जाइएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, फाजिल भाई के साथ आप भी आइएगा, मुख्यमंत्री कांवड़ जी ने जो यात्रा आप भी संदेश दिया, कीजिएगा जरा, पूरे देश में जाना चाहिए। पूरे सवाल यहाँ पर ये है, सवाल ये है संजय जी, सवाल ये है कि सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? अरे काल नेमी के बारे में क्यों कहा मुख्यमंत्री जी ने? आप पूरा बयान पढ़िए, उनका पूरा बयान सुनाइए। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है, ठगने का भाई दसमाना साहब बात रखने दीजिए, आपकी बात आ गई, संजय जी जवाब दीजिए। सरकार का काम है, जो श्रद्धालु है, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। सरकार का काम है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी नीति, उनकी व्यवस्था की जाए, और सरकार चाहे वो उत्तराखंड की हो या उत्तर प्रदेश की हो, दोनों इस अनुराग भदौरिया जी, क्या लगता है पूरे प्राणपण से लगे हुए हैं। दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं इस मुद्दे पर? क्यों इसको धर्म के आधार पर देखा जा रहा है, धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास युवाओं को देने के लिए कुछ नहीं है। समाज के अंदर में असली मुद्दों पे वो बात नहीं कर पा रहे, कि उन्हें पता है कि किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, यहाँ हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, एजुकेशन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। तो इससे ध्यान भटकाने के लिए ये सिर्फ धर्म की राजनीति का सहारा लेते हैं।
धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये कभी भी डेवलपमेंट पे चर्चा नहीं करते, कभी नहीं करते। भटकाने का काम है ना, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। धर्म मेरा आस्था का विषय है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति इनका एक मुद्दा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये इनको यही नहीं पता होता है कि हमको किस पे चर्चा करनी, किस पे चर्चा नहीं करनी है। धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। उसके नाम पे जो राजनीति करते हैं वो चिंता की बात है। कांवड़ यात्रियों के लिए सुविधाएं, रुक जाए, वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना होगा। ऑपरेशन कालनेमी हो या फिर जिस तरीके से तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जो चीजें, जो स्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती हैं कि आखिर जिस तरीके से पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर सख्त रुख अपनाए हुए है, वहीं विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं, जिस तरीके से इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में राजनीतिक गहमागहमी काफी बढ़ गई है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।